देश में वन नेशन वन इलेक्शन का एक माहौल चल रहा है। ऐसे में जो शहडोल की लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि एक देश एक चुनाव पर वो क्या राय रखते हैं। ये वो मतदाता हैं जो सरकार चुनते हैं, ये वो मतदाता हैं जो सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं। बार बार चुनना पड़ता है। यदि ये मौका एक ही बार सबको चुनने का मिल जाए, भैया बहुत ही अच्छा चीज़ है ये कि सरकार जो इतना खर्चा करती है हर बार अलग अलग चुनाव में, उस चीज़ का पैसा बचेगा, एक बार में सब चीज़ का इलेक्शन होगा तो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो ये पॉजिटिव सोच है, बिल्कुल पॉजिटिव। थोड़ा सा तालियां हो जाए फिर सभी की। अच्छा, हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी थोड़ा सा इधर आइए आप। कितने बार वोट देते हैं आप 5 साल में? कितनी बार देना पड़ता है? 5 साल में कम से कम 4-5 से बार वोट दी। अच्छा, सब बार अलग अलग देना पड़ता है तो कैसा लगता है बार बार जाते हैं अलग अलग? तो वो तो सही बात है, ये कहे एक बार हो तो आदमी स्वतंत्र हो जाए। अच्छा, एक बार हो जाए तो आदमी स्वतंत्र हो जाए, है ना? हमारा तो यही है कि एक साल में 5 साल में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। हाँ। जिसमें खर्चाएं और गाड़ियाँ घोड़ा सब उसमें बचत होती है। अच्छा, जो विपक्षी पार्टी है वो इसका विरोध कर रही है, उनको क्या कहेंगे? अब विरोध विपक्षी तो करेगी ही विरोध। क्या नाम है आपका? रोहित विश्वकर्मा। रोहित भाई, क्या करते हैं आप? अपन पल्लेदारी करते पल्लेदारी करते हैं। वोट तो दे चुके होंगे जी, कई बार देते होंगे जी। आपको क्या लगता है अगर पूरे देश में एक चुनाव हो और एक बार चुनाव हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया होगा। जी। अच्छा, क्या फायदा होगा उससे? फ़ायदा यह है सर, बार यानी कि परेशान होना पड़ता है जो 5 साल अपने को बार नहीं जाना पड़ता है, वो एक बार में होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। 5 साल में कितने बार वोट देना पड़ता है? कितने बार चुनाव करना पड़ता है? 4-5 बार हो जाता है। 4-5 बार, है ना? किसका चुनाव करते हैं? हर सरपंच है, उप सरपंच है, मुखिया है, मोदी है, प्रधानमंत्री। अच्छा, तो मोदी जी एक नई कानून ला रहे हैं कि एक ही बार में सबका चुनाव कर लेंगे। एक बार जाइए, सबको चुन के आ जाइए। सबसे बढ़िया वही है। सबसे बढ़िया वही है। सबसे एक बार हो तो ठीक है। जैसे कि बनी मजदूरी करके हम लोग तो लेट होता है जाना हर दम। हाँ। है ना, मजदूरी से बिगड़ता है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से ये मजदूर वर्ग है। इनका कहना है कि कई बार हम अपना काम छोड़ के बार बार इलेक्शन के लिए जाते हैं, बार बार चुनाव के लिए जाते हैं, और यदि सरकार का ये विधेयक पास होता है और ये कानून बनता है तो निश्चित रूप से जहां लोगों को राहत मिलेगी, एक बार में ही वे अपने जनप्रतिनिधि को चुन पाएंगे और ये देश के लिए एक बेहतर अवसर और बेहतर कानून होगा। आइए हमारे साथ फल विक्रेता है, उनसे बात करते हैं। क्या फ़ायदा होगा यदि एक देश एक चुनाव का विधेयक पास हो जाता है? तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आदमी को बार बार जाना नहीं पड़ेगा, एक बार में दोनों काम हो जाएंगे। और जो बार बार चुनाव के जो खर्चे होते हैं उनके बच जाएंगे, शासन के बच जाएंगे खर्चे। उसमें यही फ़ायदा रहेगा इनसे आदमी को। अच्छा, विपक्षी पार्टी इसका विरोध करती है, आपको लगता है कि उनका विरोध करना जायज़ है? अरे वो तो विपक्ष तो विरोध करना ही करना। अगर मान लो पक्ष वाला अगर कहे तो सूरज पूरा सूखता है, विपक्ष बोले नहीं सूरज पश्चिम सूखता है। उनका कहना यही है, उनका करना है, मतलब उनका विरोध करना ही करना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं उनको। तो मतलब आपको लगता है कि राष्ट्र हित में ये जायज़ है, राष्ट्र हित में जायज़। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं कि राष्ट्र हित में ये जायज़ है क्योंकि खर्चे कम होंगे, हमारा भी समय बचेगा और निश्चित रूप से राष्ट्र के विकास के लिए एक बेहतर कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव देश के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह बिल्कुल होना चाहिए। इससे देश के आर्थिक फ़ायदा भी होगा और जो रोज़ चुनाव होते हैं, विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, अल्पमत की सरकारें आ जाती हैं, ये सारे झंझट वन नेशन वन इलेक्शन से दूर हो जाएंगी और लोकसभा और विधानसभा एक साथ होने से राज्यों और केंद्र शासित सरकारों का गठन भी एक साथ होगा, जिससे देश के आर्थिक विकास की उन्नति होगी और आए दिन का जो अरबों खरबों का खर्चा है उससे भी देश को फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा प्रयास है। अगर यह प्रयास कामयाब हो गया, देश के बहुत सारे पैसे बचेंगे, लोगों का समय बचेगा, 100% वोटिंग भी होगी। जिसको एक बार वोटिंग करना जाना है वो प्राप्त जाएगा। हर 6 महीने में, हर 2 साल में, हर 3 साल में जाता है आदमी तो परेशान हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत शानदार प्रयास है भारत सरकार का। एक बार चुनाव अगर हो जाता है तो क्या है, हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बार बार यहाँ पे दुकान बंद करके इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन में एक चीज़ का फ़ायदा रहेगा कि एक बार अगर दुकान बंद करना पड़ेगा, एक ही बार चुनाव में मतलब वोटिंग के लिए जाना पड़ेगा। हमारी देश की जनता का जो खून पसीने का पैसा टैक्स में जा रहा है वो बचेगा।
इस प्रकार से बचेगा कि एक ही चीज़ को 10 बार करना और एक चीज़ को एक बार करना, तो स्वाभाविक सी बात है जनता का पैसा बचेगा, जनता का समय बचेगा, जनता को 10 बार जो समय देना पड़ता है वो भी बचेगा। जो हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी इन चुनाव कार्यों में लगते हैं, पूरे कार्य प्रभावित होते हैं शासन के, ये भी बचेंगे। हमारे व्यापारी भाइयों का समय बचेगा, हमारे हर वोटर का समय बचेगा, उसके साथ साथ हमारी देश की संपत्ति बचेगी। बिल्कुल ऐसे समझने की जरूरत है, यदि मैं घर से निकलूं और मुझे भिंडी लेना हो, मुझे भाटा लेना हो, मुझे आलू लेना हो, हर चीज़ को लेने के लिए मुझे बार बार आना पड़े तो ईंधन भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा। लेकिन एक ही बार यदि मैं सारी चीज़ लेके चला जाता हूं तो निश्चित रूप से समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेगा, धन भी बचेगा। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो, जिससे लोगों का समय और पैसा सब बचत होगी। ये बहुत ज़रूरी था और बहुत ही अच्छा ये निर्णय लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे पूरा एक चुनाव होने से पैसे की बचत होगी। ये पैसा हमारे दूसरे काम आएगा और बाकी हर चीज़ों में उपयोग आएगा, क्योंकि पैसा तो हमारा ही है ना। ये कोई व्यक्ति बाहर रहता है जिसको वोट देना ही है, उसे बार बार वोट देने के लिए कि एक बार लोकसभा में चुनाव देने आएगा, फिर एक बार दूसरी बार विधानसभा में चुनाव देने आएगा। अगर कोई देश के बाहर रहते तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ हमारे देश में बार बार चुनाव होने से शासकीय व्यय का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को जो एक बार में चुनाव हो जाए, एक बार में उनकी ड्यूटी लगती है, उनको दो बार तीन बार उनको अनावश्यक रूप से ड्यूटी करना पड़ता है, जिससे सरकार को जिस भी स्टेट में कि हमारे देश में जिस समय इलेक्शन होता है उस समय हमको कोई विकास कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी तरह कोई काम नहीं हो सकता है, तो चुनाव आचार संहिता चलती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आइए विद्यार्थियों से बात करते हैं, क्योंकि एक युवा पीढ़ी है, किस नज़रिए से इस पूरे विधेयक को देखती है, कानून को देखती है जो सरकार लेके आ रही है। कितना फ़ायदा हो गया यदि चुनाव एक साथ हो तो? एक साथ चुनाव के थ्रू हम देश में कई सारी चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं। जो पैसा बचेगा वो गरीबों के लिए, अन्य कई सारी योजनाओं के लिए हम लगा सकते हैं। एक साथ चुनाव के लिए जो कई सारी चुनाव के प्रचार में टाइम वेस्ट होता है, बहुत पैसा वेस्ट होता है इलेक्शन के लिए रैली निकालने में, और अन्य के तरीक़ों से बचा जा सकता है और उसका उपयोग हम किसी अन्य तरीक़ों से देश को तो जो पैसा बचेगा वो उसका उपयोग हम किसी अन्य तरीके से भी कर सकते हैं हमारे साथ। और आपको क्या लगता है क्या फ़ायदा होंगे इससे? इससे समय और जैसे कई लोगों का ड्यूटी लगा रहता है, ऑफिसरों का, पुलिस वालों का, उससे समय बचेगा। और फिर स्कूल में इसकी वजह से स्कूलों में जो पढ़ाई का वो रहता है, बिल्कुल समय गुजरता है, समय वेस्ट होता है। आप किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को? सर, इस फैसले से हमें ये प्राप्त होती है, मतलब अन्य जो समय रहता है, टाइम रहता है, पैसे रहते हैं, जो सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा खर्च होता है, वो सब समय की बचत और पैसे की भी बचत होती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आइए कानून के जो जानकार है वो अपनी क्या राय रखते हैं? बहुत अच्छा कदम है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो एक समिति गठित की गई थी, उन्होंने कल अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को दे दिया है और उसमें मुहर लग गई है। निश्चित रूप से चुनाव के माध्यम से हमारे देश का बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है और अनावश्यक अपव्यय और समय की बर्बादी होती है। एक साथ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव अगर एक साथ होंगे तो वास्तव में सही लोकतंत्र यही कहलाएगा कि एक साथ चुनाव हो, एक बार जनता सही वक्त पे अपने जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित कर दे और 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए। जिस तरीके से विपक्षी पार्टी इस पूरे निर्णय को देख रही है, उचित नहीं है, उनका कहना है इसमें जो सरकार है उसका स्वार्थ है, ये बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है क्या इस तरीके का विरोध उचित है? देखिए, दुविधा और सुविधा ज़रूरत से ज़्यादा अधिक होती हैं तो दोनों खतरनाक होती हैं। विरोधी पार्टियों को अभी यही समझ में नहीं आता है कि वन इलेक्शन वन नेशन है क्या। जिस दिन वो विरोधी समझ जाएंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में है, भारत के हित में है, उस दिन सभी विरोधी पार्टियां एक मत एक स्वर में आकर के कहने लगेगी कि भारतवर्ष में एक साथ ही पूरे चुनाव होने चाहिए। यहाँ तक कि जैसा अभी हमारे अगले वक्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत, नगर पालिका से लेकर नगर परिषद और नगर निगम से लेके विधायिका विधानसभा और लोकसभा से लेके राज्यसभा राज्य परिषद,
सबका चुनाव अगर एक साथ हो जाता है तो भी उसके लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें आपकी देश की प्रगति है और तरक्की है, क्योंकि जितना अधिक खर्च इलेक्शन में जाता है, संभवतः अगर यही खर्च देश हित में लगाया जाए, चाहे रक्षा के क्षेत्र में लगाएं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं, तो जहां हमारा भारत खड़ा है इसके 100 गुने ऊंचे पायदान पर जाकर खड़ा हो जाएगा। यही हमारी राय है। बिल्कुल, तो भारत और उच्च शिखर पे जाएगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि राज्य की बात करें और हम अगर के बहुमत की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति अभी असमान, ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है उनके लिए क्या संदेश होगा इस कानून को लेकर? एक ग्रामीण कल्चर के भावना से ये बता रहा हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बेहतर शासन की व्यवस्था होने जा रही है, जिससे मैं सहमत हूँ। विपक्ष हमेशा हल्ला करते रहते हैं, करते रहेंगे, इससे आम जनता पे मेरे को नहीं लगता कुछ प्रभाव पड़ेगा। हम शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम शासन के इस निर्णय से सहमत भी हैं। बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था लागू हो रही है हमारे देश में। निश्चित ही इसका लाभ हम आम जनता को मिलेगा और हमारे आम जनता का, हमारे देश का विकास होगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है माननीय, और जो सिद्धांत लागू होने जा रहा है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। उसमें जो है तो अनावश्यक धन और समय दोनों व्यर्थ नहीं होंगे, इसलिए मेरा ये है कि उसको लागू कर ही दिया जाना चाहिए। वो सबके हित में है, देश के हित में है, जनता के हित में है और विपक्षियों के हित में भी। और विपक्षियों के हित में भी है। बिल्कुल सही। कि जब भी कोई देश में चुनाव आते हैं या कुछ ऐसी देश में परिस्थितियां चुनाव की बनती हैं, तभी भाजपा ऐसे एजेंडे क्यों लेके आती है कि हम लोगों को 15 लाख देंगे, भ्रमित करने की बातें। और मैं कोरी कल्पना है ये वन नेशन वन इलेक्शन आज भाजपा कह रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये कभी फलीभूत हो पाएगी। फ़ायदे की बात और नुकसान की बात, मैं आपसे यही कहूँगा कि एक चुनाव एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो कि चलती रहना चाहिए। निश्चित ही खर्चे कम होंगे जैसे भाजपा कह रही है, लेकिन आप कई राज्यों के चुनाव आएंगे बीच में कि कई के टर्म 2 साल हो जाएंगे, उनको आप कैसे मैनेज करोगे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और आप चुनाव के टाइम ही ऐसी चीज़ों को क्यों लेके आते हो जिनको आप कर नहीं पाते हो? कि लोगों को कहीं 15 लाख देने की बात करोगे, कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करोगे, तो मेरा कहना है ये पब्लिक स्टंट है, भाजपा का जुमलेबाजी है। कुछ भाजपा ऐसा नहीं करने जा रही, लोगों को भ्रमित करने का काम है कि देश का खर्चा बहुत कम होगा और लोगों को भ्रम की स्थिति